सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग ने जो है अपना S20 FE को लॉन्च कर दिया और देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि सैमसंग जो है वो अब OnePlus 8T को टक्कर देने के लिए अपने इस फोन को लॉन्च कर रही है इंडिया में। और OnePlus 8T के ठीक पहले या फिर साथ में ये मोबाइल फोन्स जो है दोनों आपस में लॉन्च होंगे और आपस में कम्पीट करेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले कि ये कैसे कम्पीट करेगी OnePlus 8T के साथ और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मिल जा रहे हैं। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं टेक इंडिया डिटेल्स। तो दोस्तों, आप सब जानते हो कि सैमसंग का जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है अदर फोन्स के मुकाबले। और इंडिया में जो 50,000 के ऊपर में जो फ्लैगशिप फोन्स जो बिकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 फ़ोन से ज़्यादा बिकते हैं, एक एप्पल, एक OnePlus और एक सैमसंग। तो वहीं बात करें कि एप्पल के जो फ़ोन्स हैं उन्हें लेने के लिए लोगों को 60,000 के या 70,000 के ऊपर पे करना पड़ता है। और सैमसंग के भी जो हाल में ये फ़ोन आ रहे हैं नोट 20 अल्ट्रा 5G वगैरह, ये सब भी कभी देख रहे हैं कि लाख रुपए के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। और वहीं जो OnePlus है ये अपने प्राइस को काफ़ी मेंटेन करके रखी है 50,000 के अंदर में और 50,000 तक में। तो इसलिए जो OnePlus के ऊपर जो लोगों का अट्रैक्शन है वो और भी ज़्यादा जा रहा है और वो और ज़्यादा ब्रांड वैल्यू अपनी बनाते जा रही है इंडिया के मार्केट में। तो इसी टक्कर में जो है सैमसंग ने जो है अब अपना नया गैलेक्सी S20 फैन एडिशन को लॉन्च कर दिया है। एक तरह से आप कह सकते हो कि इसे आपकी सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 का एक लाइट वर्जन भी आप इसको कह सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस फ़ोन में नोट 20 से, जो कि इसका 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन है, ये मुझे बहुत ज़्यादा उम्दा किस्म की लगी क्योंकि S20 में भी आपको इतनी अच्छी स्क्रीन रिफ्रेश रेट नहीं मिलती है जो आपको इसमें मिल जा रही है। और ये भी OnePlus 8T में जो आपको मिल रही है 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट, उसके साथ कम्पीट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मतलब दोनों के स्पेसिफिकेशन से बहुत ज़्यादा सेम है, कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है। तो ये जब इंडिया में लॉन्च करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह से ये दोनों कंपनीज आपस में टक्कर लेती है। तो बात कर लें यहाँ पे अगर सैमसंग गैलेक्सी S20 FE के कुछ स्पेस के बारे में, तो इसमें आपको मिल जाएगी 6.5 इंच की फुल HD प्लस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसका रिफ्रेश रेट होने वाला 120 हर्ट्ज का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये मैं आपको ग्लोबल वर्जन के बारे में बता रहा हूँ जो कि ग्लोबली लॉन्च हुई है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 865 का चिपसेट देखने को मिल रहा है इनबिल्ट और इसके पीछे भी आपको 3 कैमरास देखने को मिल जाएंगे। एक 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाएगा और 12 मेगापिक्सल का आपको इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो कैमरे के मामले में भी ये काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब तीनों जो कैमराज है वो आपके लिए यूजफुल होंगे और ये भी कम्पीट कर रही है OnePlus 8T के साथ। फ्रंट में आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और यही बात करें स्टोरेज और रैम के बारे में, अब बात कर लेते हैं स्टोरेज और रैम के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ऑप्शनल 6GB और 8GB का LPDDR का रैम मिल जाता है, आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो। और वहीं आपको स्टोरेज मिल जाता है इसमें 128GB और 256GB का स्टोरेज, आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो। वहीं इसमें आपको 4500 mAh की एक बैटरी मिल जाती है जो कि 25 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी। और आपको इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिलेंगे। इसका मतलब जो इस फोन का साउंड क्वालिटी होगा ये भी बहुत ही ज्यादा उम्दा क्वालिटी का होगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। वहीं आपको Android 10 के साथ ये मोबाइल आ रही है ग्लोबल में और इसका प्राइस जो ग्लोबल वर्जन में लॉन्च हुआ है, जो इसका प्राइस है वो है $699, जो कि इंडियन करेंसी में आपको पड़ेगा 51,000 के आसपास। मतलब ये 50,000 के आसपास ये कम्पीट करने के लायक एक फ़ोन बन जाता है क्योंकि आप सबको पता है कि सैमसंग का जो एक ब्रांड वैल्यू, काफ़ी लोग सैमसंग को परचेस करना चाहते हैं लेकिन इसके हाई कीमत की वजह से इसे कोई परचेस नहीं कर पाता। तो इस वजह से सैमसंग ने जो है अब अपना FE लॉन्च किया। अब हो सकता है कि आने वाले जितने भी फ़ोन सैमसंग के आएंगे उन सारे में आपको FE एडिशन देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो सैमसंग के मोबाइल्स लेना तो चाहते हैं लेकिन वो मजबूरी में नहीं ले पाते क्योंकि इसके प्राइस जो है दिन पर दिन और ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं। और वहीं जो OnePlus के मोबाइल से वो अपने प्राइस को लगातार मेंटेन करके रखी हुई है, इसलिए जो है ज़्यादातर लोग जो है वो मूव कर जाते हैं OnePlus में। अब जो ये एडिशन आया है तो इससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो इंटेंशन है लोगों का वो थोड़ा बदलेगा और ये मूव कर सकते हैं सैमसंग की तरफ भी काफ़ी लोग और काफ़ी लोग OnePlus की तरफ भी जाएंगे। लेकिन टक्कर तो होने वाली है दोनों के मोबाइल के बीच में। और ये भी इस मोबाइल के प्रोसेसर की बात कर ले दोस्तों, तो ग्लोबल वर्जन में जो लॉन्च हुआ है वो लॉन्च हुआ है आपका 865 के साथ जो कि 5G चिपसेट है। लेकिन जब ये इंडिया में लॉन्च करे तो इसमें आपको एक्सिनोस का 990 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि एक 4G चिपसेट होने वाला है। तो इसमें जो है सैमसंग मार खा जा रही है, जिसमें मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एक्सिनोस का जो प्रोसेसर है वो मतलब अच्छा नहीं है, ये भी एक अच्छा चिपसेट है। लेकिन ज़्यादा हाई वैल्यू में जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे चिपसेट सैमसंग में देखने को मिलते हैं। और यही अगर दे देती सैमसंग इसमें 865 का प्रोसेसर तो यार मज़ा ही आ जाता। तो ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग का जो इंटेंशन है वो अब जो है फ्लैगशिप फोन्स में जो ज़्यादा हाई वैल्यू में नहीं जा रहा है, वो 40 से 50 हज़ार के बीच में अपने फोन्स को रख रहे हैं। और ये अब सोच रही है कम्पीट करने के लिए OnePlus के साथ, क्योंकि अभी
आप और भी बहुत सारे मार्केट्स में फोन है, जैसे मोटो का फोन है, MI10 है और भी बहुत से फोन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फोन बिकते हैं वो आपके एप्पल और सैमसंग और वन प्लस के ही बिकते हैं, क्योंकि वन प्लस ने भी जो है वो अभी हाल में ही अपनी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा ली है फ्लैगशिप फोन्स के मार्केट में। तो आने वाले टाइम में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा दोनों में कैसी टक्कर होती है। और ये फोन आपको अगले महीने देखने को मिल जाएगा इंडिया के मार्केट में। और साथ ही मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये 8T के साथ ही लॉन्च करेगी, क्योंकि इसे कम्पीट करना है 8T के साथ में। तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा मोबाइल दोनों में से अच्छा लगा, क्या आप सैमसंग लवर हो या फिर आप वन प्लस लवर हो, कौन सा मोबाइल आप यूज करते हो अभी अपने पास। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय। म्यूजिक